जयशंकर गुप्ता जी, राहुल देव जी ने कहा कि आज जो कुछ भी चल रहा है अयोध्या में ये बहुत अच्छा है और बहुत बहुत सुंदर तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इससे जो और अंधकार जगह छाया हुआ है और अलग अलग एरियाज में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। पहला तो आपका इस पर क्या टेक होगा? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है राहुल जी ने, जो अंधकार है हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि याद है वो पंक्ति, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। परंतु अंधकार पूरे जगत का, समाज का हटेगा पहले जब हम अपने मन का अंधकार हटा सकें। इसलिए जो दिए जलाए जा रहे हैं, इस पर मैं कहना चाहूंगा, एक दीप द्वार पर, एक चौबार पर, एक दीप प्रेम का मन में जगाएं हम, पर्व यूं मनाएं हम। तो सबसे पहले हमें अपने मनों का अंधकार दूर करना होगा। और ये जो अयोध्या में दीपावली हो रही है, इससे हमें प्रेरणा यही लेनी चाहिए, मन का अंधकार दूर होगा तो उसके बाद आप देखिए जहां जहां कहीं पर विपन्नता का भी अंधकार है, वह भी हम पूरे संकल्प के साथ दूर करने में सफल होंगे। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए, और मैं आपसे बहुत ही सिनिकल होकर यह सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी, क्या यह समझा जाए कि ये जो कुछ भी चल रहा है, इस सब का अंडर करंट बेसिकली चुनाव है? देखिए बहुत दिनों से चल रहा है, ये अच्छी बात है, अयोध्या को एक नया रूप दिया, सब कुछ एक्सेप्टेड है, लेकिन जो दिमाग में एक फोकस चल रहा है वो फोकस है चुनाव, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए, कैटलिस्ट हो सकता है। क्या ये बात सही है? मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों को यह चुनाव नजर आता है उनकी दृष्टि ही चुनावी है। यह बताइए 1949 दिसंबर में जिस समय वहां श्री राम लला प्रकट हुए और उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई थी, तब तो न चुनाव थे, न चुनाव की अवधारणा थी, न जनसंघ का जन्म हुआ था। इसके बाद याद करिए, हमने तो यह मुद्दा 1962 से उठाया, उस समय तक तो 1961 तब तक तो मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकार भी नहीं बना था। यह बताइए, श्री राम जन्मभूमि पे के लिए, संकल्प के लिए, जब 1987 में अप्रैल में यही इसी अयोध्या के तट पर, यही जहां आज कार्यक्रम हो रहा, मैं भी बालक के रूप में उसमें गया था, उस समय कौन सा चुनाव हो रहा था? अगर आप याद करिए, जब 92 में कार सेवा हुई थी, 1992 में, तो 91 में हमारी सरकार बने हुए तो एक ही 1.25 साल हुआ था, कोई चुनाव नहीं था। चुनाव वो हैं जिन्होंने चुनाव के लिए इसका उपयोग किया। कब किया, याद दिलाना चाहता हूं, 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम का नाम लेकर राम राज्य के नारे के साथ की थी। यह था चुनाव में उपयोग। और ठीक एक साल के बाद नवंबर 1990 में, आज 3 नवंबर है निशान जी, 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर निशाना साथ साथ के गोलियां चलाई गई थी, सैकड़ों कार सेवक मारे गए थे। कोई कार सेवा नहीं थी उस दिन, कार सेवा 30 अक्टूबर को थी, पर चूंकि कार सेवा घुसने में सफल हो गए थे तो खिसियाट को मिटाने के लिए, और मुलायम सिंह की सरकार गिर गई थी, मगर उस हत्यारी सरकार को समर्थन देकर किसने बचाया? जिसने 1 साल पहले राम का नाम लेकर चुनाव के अभियान का श्री गणेश किया था। वह भी राजनीति थी, यह भी राजनीति थी। राजनीति यह होती है कि उनका नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर कोर्ट में यह कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आगे ले जाइए इसकी डेट को, वरना भाजपा को चुनावी लाभ मिलेगा। तो जिनकी नजर में चुनाव है, उन्हें चुनाव नजर आता है। निशान जी, कहा गया है लेकिन कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन कल आपने एक ट्वीट किया, और स्टार्टिंग की आज ही 1990 में कार सेवा नहीं थी, फिर भी निहत्थे राम भक्तों पर बर्बरता से गोलियां चलाई थीं। आज के सारे मौसमी राम भक्त कार सेवकों के हथियारों के साथ खड़े थे। आज संपूर्ण समाज व राष्ट्र की चेतना संगठित हुई तो अयोध्या का यह दृश्य दिखा है। मायावी शक्तियां भले ही प्रबल हों, पर यतो धर्मसत्य तो जयः। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, इस ट्वीट का क्या मतलब है फिर, ये बताइए मुझे, अगर आप चुनावी चश्मे से इसको नहीं देखते हैं तो। हाँ, बिल्कुल मतलब है। मैं बिल्कुल मतलब बताता हूं, इसमें कोई चुनावी नहीं है। मैंने तो यतो धर्मस् ततो जया कहा। जो आज घूम रहे हैं कि हम तो मंदिर के साथ हैं, हम तो दर्शन करना चाहते हैं, अरे भाई एक बार उस कुकृत्य के लिए क्षमा तो मांग लो। और ये ऐसा नहीं था कि गोलियां चलवाई थी, उसको एलानिया कहा भी था। मुलायम सिंह यादव ने यह बोला कि मैं इससे ज्यादा क्या करवा सकता था कि मैंने 16 हिंदू कार सेवक मरवा दिए थे। मरवा दिए शब्द बोला, यह नहीं बोला कि गोली में मर गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।